जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन देश के अंदर चले, फिर विदेशों में चले और उसके फर्स्ट और सेकंड जो चरणों में चले अलग अलग, उनको भी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन हुए क्यों? ठीक है, तो देश में जो स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन चल रहे थे वो दो तरीके से चल रहे थे। एक जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, ठीक है, और जिसमें जो है उदारवादी दल के नेता शामिल थे। ठीक है, तो ऐसे आंदोलन चल रहे थे जो कि केवल संवैधानिक ढंग से, लिखे पढ़े ढंग से चल रहे थे। ओके, दूसरा था हिंसात्मक आंदोलन, जो जिसमें ज़्यादातर नौजवान लोग हिस्सा ले रहे थे, और एक क्रांतिकारी संघर्ष था। ठीक है, नेतृत्व तो इसका कौन कर रहे थे? क्रांतिकारी लोग कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या था? एक ही था, अंग्रेजों को भगाना और स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियाँ, कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति से असफलता ही मिल रही थी, लोग संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस केवल हाथ जोड़ के बैठने वाली एक संस्था बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन। जब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चालू किया गया बंगाल विभाजन के खिलाफ, तो क्या हुआ? उसका क्रूरतापूर्वक जो है दमन कर दिया गया, तो ये लोगों से देखा नहीं गया। अब चलिए क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है? 1897 ईस्वी से। एक व्यायाम मंडल बनाया गया। इसकी स्थापना 1897 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर, जिनको चापेकर बंधु कहा जाता है दोनों लोगों को, तो इनका नाम था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक है, हरि इनके पिता का नाम था और इन दोनों का दामोदर और बालकृष्ण नाम था। ने पूना में 1897 में पूना में व्यायाम मंडल का जो है एक नाम से एक राजनीतिक संस्था जो विशुद्ध राजनीतिक संस्था बनाई। दामोदर हरि चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1897 में रैंड एवं आयरस्ट नामक दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। इन्होंने दामोदर चापेकर बंधुओं ने। फिर क्या हुआ? ये 1897 में गोली मारकर हत्या करते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर क्या हो जाता है? फांसी दे दिया जाता है। फिर आएगी बनाएगी संस्था अभिनव भारत। इसका स्थापना 1899 में कहाँ हुआ? नासिक में। गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई। ठीक है, सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य थे। 1904 में नासिक में वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। देखिए, जो पहले मित्र मेला थी 1899 में मित्र मेला नाम से बनी थी संस्था, वही अब 1904 में 5 साल बाद क्या हो जाती है? नाम बदल के अभिनव भारत। ठीक है, तो ये वही पुरानी संस्था ही है जो अभिनव भारत के नाम से बाद में आएगी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक और मध्य प्रांत में भी फैली थीं। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण आजीवन कारावास हो गया था। ठीक है, वी.डी. सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाया जा रहा था। अनेक लोगों के साथ इन पर मुकदमा चल रहा था। इसी को नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। ठीक है, वी.डी. सावरकर को आजीवन निर्वासन की सज़ा सुनाई दी गई। और नासिक षड्यंत्र केस में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नासिक षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ था? तो वी.डी. सावरकर से जुड़ा हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वी.डी. सावरकर को किस षड्यंत्र में जो है सज़ा सुनाई गई? तो नासिक षड्यंत्र केस में सज़ा सुनाई गई थी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी गई इस सज़ा से। ठीक है, फिर आता है बंगाल। बंगाल में क्या होता है? अनुशीलन समिति की गठन होता है। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति कब बनाया गया? 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस, कौन कौन? प्रथम नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन बने? प्रथम नाथ मित्र, और उपाध्यक्ष बने अरविंद घोष। ठीक है, एवं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास और अरविंद घोष इसके उपाध्यक्ष बने और प्रथम नाथ मित्र इसके बने क्या? अध्यक्ष। किसके? अनुशीलन समिति के, जो कि 1903 में बनाई गई थी। बारिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो दोनों पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति। ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी? बारिंद्र घोष ने। अनुशीलन समिति के बारिंद्र गुट
ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्र भी निकाला था। ठीक है, तो युगांतर नामक पत्र किस संस्था ने निकाला था, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे किस संस्था ने निकाला है, ये अनुशीलन समिति ने निकाला है युगांतर नामक पत्र। ठीक है, युगांतर नामक पत्रिका निकाली थी। 1908 में युगांतर में प्रकाशन को रोक दिया गया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने, कब, 1908 में, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से बम जिस पर गिरा वो कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री जिस गाड़ी में बैठे थे उस पर गिर गया। और कैनेडी क्या था, जो भारतीय मतलब क्रांतिकारी थे उनके पक्ष में रहता था, उनको प्यार करता था, स्नेह करता था और इनकी बात जो है आगे पहुंचाता था। तो दुर्भाग्य से इन्हीं के परिवार पे बम लग गया। इसमें क्या होता है, खुदीराम बोस गिरफ्तार हो जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी जो है स्वयं पर गोली चलाकर मर जाते हैं। ठीक है, तो स्वयं गोली मार लेते हैं। खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दी जाती है और ये भारतीय इतिहास के क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। कौन, खुदीराम बोस। कब चलाया था, मुजफ्फरपुर बम कांड में ये पकड़े गए थे और 30 अप्रैल 1908 में इन्होंने बम फेंका था। उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में कुछ चले थे आंदोलन, क्या नाम था, भारत माता समिति। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता क्या थे इसके, जतीन्द्र मोहन चटर्जी। कौन, जतीन्द्र मोहन चटर्जी। 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की, 1904 में सहारनपुर में। इसके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमीरचंद जैसे क्रांतिकारी जुड़ गए थे। इन सबके नाम इंपॉर्टेंट है, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद, मास्टर अमीरचंद। किससे जुड़े हुए थे, भारत माता समिति से। अजीत सिंह ने मुहिब्बान वतन नामक अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी। तो ये भी याद रखिए कि अजीत सिंह ने मुहिब्बान वतन नामक एक संस्था स्थापित की थी। जतीन्द्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मास्टर अमीरचंद्र ने। मास्टर अमीरचंद्र के साथ बंगाल के क्रांतिकारी रासबिहारी बोस, बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास आदि जुड़ गए। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग बच गया। तो किस समिति ने फेंका था ये बम, भारत माता समिति या इसी से जुड़े हुए क्रांतिकारियों ने ये बम हार्डिंग पर फेंका था। ये अच्छे से याद रखिएगा, भारत माता समिति के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ही हार्डिंग पर बम फेंका था। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से चलाए गए, तो इंग्लैंड में चला। लंदन में जनवरी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इसका मुखपत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला गया। ठीक है, मुखपत्र का क्या नाम था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि इनका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वयं, तथा उपाध्यक्ष कौन थे, अब्दुल्ला सुहरावर्दी। ठीक है, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। कब, 1909 में। किसने मारी, मदन लाल ढींगरा ने। किसको मारी, करजन वायली को। ठीक है, गोली मारकर हत्या कर दी और ढींगरा को फांसी दे दी गई। पेरिस में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस स्थिति को समझते हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी कौन थी, मैडम भीकाजी कामा। ठीक, इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार किया। 1907 में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1907 में स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। किसने, मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने भारत में ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया। यहाँ पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जिसका रंग था हरा, पीला और लाल। ठीक है, हरा, पीला और लाल। उस समय आज वाला तिरंगा नहीं था, वो दूसरा तिरंगा था, रंग था, याद रखिए, हरा, पीला और लाल। अमेरिका में गदर आंदोलन चलाया गया। गदर आंदोलन के संस्थापक थे लाला हरदयाल। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिकी के फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की।
इस दल ने गदर नामक पत्र के प्रकाशित किया। प्रारंभ में ये उर्दू एवं गुरुमुखी में प्रकाशित होता था, बाद में हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। तो कितने भाषाओं में प्रकाशित किया गया गदर को? 4 भाषाओं में, ठीक है, उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी। ओके। तोशामारू कांड। तोशामारू कांड क्या है? तो गदर दल के कुछ सदस्य तोशामारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे। जब जहाज सिंगापुर में रुका तो यहाँ क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय की भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। किसके खां के? चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया और तिरंगा झंडा फहरा दिया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम जाता है? सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एक कांड और हुआ, कामागाटा मारू। इस कांड के नेता कौन थे? इस कांड के नेता थे गुरुदित्त सिंह। ठीक, इन्होंने मार्च 1914 कब? मार्च 1914 में एक जापानी जहाज जिसका नाम था कामागाटा मारू को किराए पर लिया और हांगकांग से इसमें 376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर को रवाना हुए। ठीक है, हांगकांग से कहाँ हुए रवाना? कनाडा। ठीक, ये प्रशांत महासागर होकर जाने का बना निर्णय हुआ। 23 मई 1914 को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने से अनुमति नहीं दी, उनको नहीं उतरने दिया। 23 जुलाई मार्च में पहुंच जाते हैं। 23 जुलाई 1914 में यह वैंकूवर से भारत के लिए फिर से रवाना हो जाता है। पूरा मार्च से अप्रैल तक पड़े रहे, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 3-4 महीने तक वहीं पड़े रहे। मार्च में नहीं, मई में पहुंचे थे ना, मार्च में निकले थे, मई में पहुंचे, मई से जून, जून से जुलाई 2 महीने वहीं पड़े रहे और जुलाई में फिर से वहां से प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बरकतुल्ला ने जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। 29 सितंबर 1914 को जहाज कलकत्ता पहुंचा। यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिसमें पुलिस कार्रवाई हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। गुरुदत्त सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे। इसमें बहुत सारे मारे गए थे। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि जितने 202 को छोड़ के जितने थे लगभग उतने सब मार दिए गए थे, लेकिन 10-15 को छोड़ के। लेकिन इन लोगों के ने बताया कि सब भाग गए हैं, जबकि सब मारे गए थे, है ना। और कुछ को जिसको भगाया था इन लोगों ने जानबूझ के भगा दिया था, अंग्रेजों ने। अंतरिम सरकार दिसंबर 1915 में कैसे बनती है? तो अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम क्या था? खड़ग सिंह। भारतीय क्रांतिकारियों में देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेश यात्रा इन्होंने ही की। ये जर्मन सम्राट विलियम कैसर की सहायता से मिले। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की। कहाँ पर? दिसंबर 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक, ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला क्या बन गए? प्रधानमंत्री। बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया अंतरिम सरकार का और अपना राष्ट्रपति बने। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी कि ये भारत की सरकार है और यह सरकार 1919 तक चलती रही। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे। द्वितीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता एवं 1917 में रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1914 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति, क्या था उद्देश्य? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। इसी में बाद में भगत सिंह वगैरह और आज़ाद साहब सब लोग भर्ती होते हैं। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसके सदस्यों की एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया एवं संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो अभी तक नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, अभी तक नाम था, अब हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, ये कब हुआ? 1928 को फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। काकोरी षड्यंत्र के जो है ये होता है 1925 में। सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया।
इसके कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। ये कब हुआ था? 1925 में। ठीक। क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की थी, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काकोरी षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों की तरफ से उनकी पैरवी किस वकील ने की थी? तो चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की थी। देखिए, कांग्रेस में जितने भी बड़े नेता थे लगभग सब वकील थे, लेकिन वो कभी भी इन क्रांतिकारियों की मदद करने नहीं करते थे, ना ही कभी इनके लिए मुकदमा लड़ते थे। ये चंद्रभान गुप्त ने इनकी पैरवी की। इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। किनको किनको? राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी जेल में फांसी दी गई और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। तो फिर से देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। ठीक। नौजवान भारत सभा किसने चलाई? 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ की? लाहौर में। लाहौर याद रखिए, 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने शुरू किया था। इसके अध्यक्ष थे रामकिशन, महामंत्री थे भगत सिंह और प्रचार मंत्री थे भगवती चरण बोहरा। ठीक। भगवती चरण बोहरा ही थे जिन्होंने बम का दर्शन दिया था, मतलब नामक पुस्तिका लिखी थी, बम का दर्शन। ओके, फिलॉसफी ऑन जो है विस्फोटक पे इन्होंने दर्शन लिखा था। बाद में बम दुर्घटना में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय लोगों को बम बनाना सिखा दिया था। सैंडर्स हत्या 1928, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हुए, अंततः इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल ने एस्कार्ट को मारने का निश्चय किया, परंतु गलती से गोली किसको लग गई? सैंडर्स और उसके रीडर चंदन सिंह को गोली लगी, दोनों की मृत्यु हो गई। गोली सैंडर्स और चंदन सिंह को लग गई और मारना किसको चाहते थे लोग? एस्कार्ट को। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की और क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को बता दिए। पुलिस ने इसे सरकारी गवाह बना लिया और क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना 8 अप्रैल 1929। ये कब हुआ? 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और लोक सुरक्षा विधेयक किस विधेयक को लेकर पारित हो रहा था वहाँ पे? जो किस विधेयक को पारित कर रहे थे? लोक सुरक्षा विधेयक। तो इसी लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा की नामंजूरी के बाद भी इस विधेयक को पास कर दिया था। ठीक है, क्रांतिकारी अपना उद्देश्य इसके द्वारा बहरों को बताना चाहते थे कि हम जो है बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ रहे हैं। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस कांड के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। ठीक। चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन जी, सूर्यसेन। ठीक। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। तो इनको मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था? सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। रिपब्लिकन आर्मी की इन्होंने स्थापना की थी। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर आदि। अप्रैल 1930 में गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया। किसके नेतृत्व में? गणेश घोष। तो गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया और अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए। कब? अप्रैल 1930 में। ठीक। पहाड़ तल्ला स्थित यूरोपीय क्लब में प्रीतिलता ने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। तो पोटेशियम साइनाइड खाकर किसने आत्महत्या कर ली थी? प्रीतिलता ने। ठीक। किस संगठन से थी ये? रिपब्लिकन आर्मी संगठन से। ठीक है। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मारकर शहीद हो जाए। माइकल ओ डायर हत्याकांड कैसे हुआ? 1940 में माइकल ओ डायर को मार दिया। लंदन में कैप्टन
हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा रवाल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह इसमें जाते हैं सभा में, और जलियांवाला बाग कांड के हत्यारे को जो कि माइकल ओ डायर था, उसको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कौन? उधम सिंह। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों में प्रतिनिधि ढाका में एकत्रित हुए। ढाका के नवाब समीउल्लाह मुस्लिम समुदाय, देखिए ढाका के नवाब कौन थे? समीउल्लाह क्या थे कि मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित करने का प्रस्ताव देते हैं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर? ढाका में। इस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नवाब बकर उल मुल्क। नवाब बकर उल मुल्क, ठीक है, नवाब बकर उल मुल्क इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया। इसका निम्न उद्देश्य था भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना। देखिए मुसलमान क्या चाहते थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना चाह रहे थे और सरकार के प्रति गलतफहमियों को दूर करना, भारत के मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रतापूर्वक रखना। ठीक है, और इससे वो क्या करना चाहते थे कि हम जो है ब्रिटिश है, अब इनको भगा तो सकते नहीं हैं, तो इनके प्रति नर्म बन जाओ और इनका हम यहाँ करते रहो, तो ये हमें जो है वरीयता देंगे और हिंदुओं से मुंह मोड़ लेंगे। सर आगा खां, तो सर आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 1913 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? तो मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, बल्कि दो राष्ट्र इनके लिए चाहिए। ये कहा बात किसने? जिन्ना ने। ठीक, 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने क्या किया? पृथक राज्य की मांग की। इन्हें दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है। तो टू नेशन थ्योरी का जनक किसको माना जाता है? टू नेशन थ्योरी का जनक किसको माना जाता है? तो आप लगा के आ जाएंगे जिन्ना। ठीक, जिन्ना लगा के आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसको माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को माना जाता है, जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, जो कि बहुत गलत तरीके से हम लोगों के सामने पेश किया जाता है। एक्चुअली यही था मेन जो मुस्लिम दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रस्तावक था। दो राष्ट्र सिद्धांत को इसको ही इसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से ऐसा नहीं था कि बहुत इनको लगाव था, बहुत प्रेम था। ठीक, बाद में इन्होंने ही मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। पाकिस्तान मुसलमानों के पृथक देश के लिए पाकिस्तान कहा जाने लगा। इस प्रकार का निश्चित विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक थे, चौधरी रहमत अली, तो इनके मन में उत्पन्न हुआ था। 5 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया। एक था पंजाब, ठीक है, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और इसे पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम तथा 5वें प्रांत के अंतिम अक्षरों से लिया गया है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने 4 पेज का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया। ठीक है, कब? 1933 में, तथा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी किया। तो प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1933 में। ओके, 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। ठीक, पाकिस्तान के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? फजलुल हक ने। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कब हुआ था? 1940 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है उसमें कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण पढ़ेंगे। अभी 2 चरण पढ़ चुके थे, तीसरा चरण हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और सफलता मिले। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।